आज से ठीक एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे लोग किसी एक चीज का प्रेशर लेते हैं और उस चीज का स्ट्रेस बना लेते हैं, और ये सबसे ज्यादा होता है स्टूडेंट्स के साथ। सितंबर 2024 क्लास 12th की एक स्टूडेंट ने कोटा के ट्रिपोलिस बिल्डिंग के 12th फ्लोर से कूदकर, और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है वो लड़की डिप्रेशन से गुजर रही थी। स्ट्रेस उस आईआईटी, जेईई और यूपीएससी एग्जाम का, स्ट्रेस अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन का, स्ट्रेस उस कोचिंग क्लास का जो बच्चों के पेरेंट्स से एक एग्जाम क्रैक करवाने के चार्जेस लाख लाख रुपए लेते हैं। और इसी प्रेशर की वजह से जो स्टूडेंट यहाँ सपने लेकर आते हैं वो अपनी जिंदगी का बोझ लेकर यहाँ से चले जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस कोचिंग इंडस्ट्री की जो हर साल लाखों स्टूडेंट्स के सपने तोड़ देती है। जिसे स्टूडेंट सक्सेस का रास्ता समझते हैं, कई बार वही उनके लिए अंधेरों का रास्ता बन जाता है। आज हम देखेंगे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैसे हर स्टूडेंट को स्ट्रेस, डिप्रेशन और कभी कभी अपनी जान तक होने पर मजबूर कर देते हैं। यह तनिष्का यादव जो 2022 नीट टॉपर थी। अब इन्होंने कोचिंग तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट से ली है, लेकिन 3 इंस्टीट्यूट ने दावा करा कि इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेकर नीट में टॉप करा है। अब इन सभी कोचिंग माफियाज ने इन्हें अपना स्टूडेंट क्लेम करा और खूब अपनी मार्केटिंग्स में इनका नाम यूज करा। और ऐसा कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये फेक मार्केटिंग पहले से ही वेल प्लान्ड होती है। अब आप कहोगे फेक मार्केटिंग, समझाता हूँ। ऐसा ही हुआ था 2020 शोएब आफ्ताब के साथ, जिसमें कई कोचिंग माफिया ने ये क्लेम करा कि ये उनके कोचिंग के स्टूडेंट हैं। हमें हमारे टीचर ने बताया कि ये लोग रैंक खरीद लेते हैं। सेम विद आकाश, जब आकाश की नहीं आती वो खरीद लेते हैं, एलन की नहीं आती वो खरीद लेते हैं। तो ऐसा इनका गपला चलता रहता है। सो बेसिकली टॉप करने पे तुम्हें एम्स तो मिलता ही है और लाखों रुपए मिलते हैं थ्रू अदर इंस्टीट्यूट तुम्हारा फोटो छापने के। तो कुछ इस तरह फेक मार्केटिंग करी जाती है और फेक रैंक्स को खरीदा जाता है। और ये एक ऐसा गेम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर विनर को दिखाया जाता है जो कि नीट या आईआईटी या फिर यूपीएससी का टॉपर होता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे इनका असली मोटिव होता है स्टूडेंट और पेरेंट्स से पैसे कमाना, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, सिर्फ और सिर्फ एक रैंकिंग के नाम पर। स्टूडेंट और पेरेंट्स सोचते हैं कि इस कोचिंग में पढ़ेंगे तो अच्छी रैंक आएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि एक टॉपर को 10-10 कोचिंग अपनी मार्केटिंग में क्लेम करती हैं। पेरेंट्स सोचते हैं हमारा बच्चा आईआईटी से इंजीनियरिंग करेगा तो एक कामयाब इंसान बन जाएगा, एम्स से एमबीबीएस करेगा तो एक काबिल डॉक्टर बन जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखना गलत है, लेकिन हर फील्ड में एक्सीलेंस की डिमांड करना ये रियलिस्टिक नहीं है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 15 लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग डिग्री लेते हैं, और आईआईटी में सीट्स कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 17,000। यानी स्टूडेंट्स को आईआईटी से ग्रेजुएट तो होना है, लेकिन इसके चांस सिर्फ और सिर्फ 1.13% है। और इसी का फायदा उठाते हैं कोचिंग माफियाज। स्टूडेंट के पेरेंट्स ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उस कोचिंग की फीस भर दी, तो उसके बाद इन माफियाज का असली गेम शुरू होता है। अब कोचिंग में जाते ही स्टूडेंट्स का होता है एक परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग बैचेस में डिवाइड कर दिया जाता है, वो भी उनके मार्क्स के बेसिस पर। जो उस टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आया उसे टॉप बैच में अच्छे टीचर्स और एक अच्छी सर्विस मिल जाती है, और जो बेचारा गलती से भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया उसे मिलते हैं खराब क्लासरूम, खराब इन्वायरमेंट और लो क्वालिटी टीचर्स। और जो इन कोचिंग्स में टॉप रैंकर्स निकलते हैं, जो आईआईटी नीट में टॉप करते हैं, वो भी इन्हीं टॉप बैचेस के ही होते हैं। और लो बैचेस के स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ इसी आस में रहते हैं कि जब हमें दोबारा मौका मिलेगा परफॉर्मेंस टेस्ट का तो हम टॉप बैच में आ जाएंगे। और यही टॉप बैच में आने का प्रेशर स्टूडेंट को खोखला कर देता है। और इसमें ना ही गलती स्टूडेंट्स की है और ना ही उनके पेरेंट्स की, इसमें गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की और इन सो कॉल्ड कोचिंग माफियाज की। और जो ये टॉप रैंक के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पूरी फैसिलिटी मिलती है, 5 स्टार होटल्स, स्टडी मटेरियल, 24 आवर्स टीचर सर्विस, फूड, लाइब्रेरी, स्टडी मटेरियल, और ऊपर से उन्हें अलग से पैसे भी मिलते हैं। क्योंकि टॉप रैंकर्स कोचिंग के लिए एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं होते, ये उनके लिए होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा। डायमंड होटल करके कुछ है, उसमें सारी फैसिलिटी देता है, सारे एक्सपेंसेस वो खुद उठाता है एलन अपनी कोचिंग के बच्चों का, जिनका अच्छा रैंक आता है। जो उस एलन के उस बैच के टॉप 100 स्टूडेंट्स, जो परफेक्ट प्लेयर्स है, जो उनके लिए रैंक ले आएगा, जो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट का कारण बनेगा, उस पे वो लोग काफी इन्वेस्ट करते हैं। और जो ये टॉप रैंकर्स नहीं है उन्हें बार बार प्रेशर दिया जाता है कि टॉप रैंक निकालो, टॉप रैंक निकालो, आईआईटी क्लियर करो, नीट क्लियर करो, यूपीएससी क्लियर करो। और इसी प्रेशर में उन स्टूडेंट्स की जिंदगी 4 दीवारी में बंद होकर रह जाती है। उन्हें इतना प्रेशर दिया जाता है कि आखिर में आकर उन्हें यह लगने लगता है कि अब आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा। मुझे कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि अरे यार ये बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता।
तुझसे इस बार भी नहीं हुआ, अगली बार भी नहीं हुआ। फैमिली और बाहर वाले भी यही कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, अगली साल भी वही होता है, उसके अगली साल भी, तो 3 साल हो जाते हैं, वही प्रेशर आप किसी को करते हुए देखा, वही डिप्रेशन, वही ये सब होता है। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस बनने के बाद लाइफ सेट हो, लेकिन ऐसा एज्यूम करना कि जो इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस नहीं है वो एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि नीट, यूपीएससी और आईआईटी एग्जाम देना गलत है, लेकिन हमेशा बच्चों को कंपटीशन की दौड़ में डालना उनकी खुशी और अपनी पहचान को खो देने का सबब बन सकता है। इनसे मिलिए, यह है नीरज वालिया एके इजी स्निपेट। इन्होंने ना तो जेईई क्लियर करी है, ना ही किसी आईआईटी से ग्रेजुएट हैं, और बल्कि इन्होंने तो इंजीनियरिंग भी नहीं करी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीसीए करा है और इनके पूरे साल का पैकेज 60 लाख रुपए पर एनम है। जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी से पढ़े हो, एमआईटी से पढ़े हो या फिर यूपीएससी क्लियर की हो। जरूरी सिर्फ इतना है कि आप जो काम कर रहे हो आप उसमें कितने एक्सपर्ट हो। समझ और सहयोग का एक छोटा सा कदम किसी बच्चे की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। हर बच्चा अलग है और उनकी सक्सेस का रास्ता उनकी खुशी और उनके सपनों से निकलता है। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाए जहां पर सक्सेस का मतलब सिर्फ मार्क्स या फिर रैंक्स लाना नहीं, बल्कि एक सफल और खुशहाल जीवन हो। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।